नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को तिरुवनंतपुरम के नवाईकुलम से शुरू हुई और शाम को पल्लीमुक्कु जंक्शन के कोल्लम पहुंचेगी। सुबह राहुल गांधी ने केरल के शिवगिरी मठ में समाज सुधारक नारायण गुरु को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को यह यात्रा तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू होकर कल्लमबलम पर खत्म हुई थी और इससे पहले ये तिरुवनंतपुरम में ही वेल्ल्यानी जंक्शन से शुरू होकर कझाकुट्टम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों और केरल के लोगों का उत्साह अद्भुत है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रोजाना एक नया शगुफा छेड़ा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चे बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। अब यह भी मुद्दा बन गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है और जांच शुरू करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को राजनीतिक औजार के रूप में दुरुपयोग किया है। खबर के मुताबिक शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस राजनीतिक इरादों से बच्चों को निशाना बना रही है और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नबान अभियान चलाया। बंगाल सरकार के सचिवालय को नबान कहा जाता है। राज्य भर के कई इलाकों से बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से कई जगहों पर झड़प हुई थी। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से बीजेपी नेताओं के इन आरोपों को लेकर रिपोर्ट मांगी है कि उन्हें नबान रैली में शामिल होने से जबरन रोका गया। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को रिटायरमेंट से पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के निर्णय के पालन की मंजूरी दे दी। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, गृह मंत्रालय ने सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के आदेश दिए थे। उन पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगे थे और अनुशासनात्मक जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। ये आदेश 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति से करीब 1 महीने पहले आया। कोरोना वायरस की जिस दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में तैरते हजारों शवों की तस्वीरें आई थीं, उसको लेकर अब एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समय पर रणनीति लागू की जाती तो कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। संसदीय पैनल ने स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए सरकार की खिंचाई की। पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को राज्यसभा में 137वीं रिपोर्ट पेश की है। इसमें उसने कहा कि दूसरी लहर ज़्यादा मामलों, अधिक मौतों, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी, महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति में कमी, ज़रूरी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी, सिलेंडरों व दवाओं जैसी चीज़ों की जमाखोरी व कालाबाजारी से प्रभावित थी। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति का मानना है अगर सरकार शुरुआत में ही वायरस के अधिक फैलने वाले स्ट्रेन की पहचान करने में सफल होती और अपनी रणनीति को उपयुक्त रूप से लागू किया होता तो नतीजे कम गंभीर होते और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किए जाने के ऐलान पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई। जैसे ही वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ऐलान किया कि हम सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाने जा रहे हैं, वैसे ही विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर इस सेमीकंडक्टर प्लांट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया है। ये सेमीकंडक्टर प्लांट 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत का है। हालांकि अनिल अग्रवाल ने कहा वो एक दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश उनकी पहली पसंद है। ठाकरे सरकार में मंत्री रहे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी के साथ हमारी सरकार ने लगभग 100 से भी ज़्यादा बैठकें की थी, जिस पर डील लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र की खोखा सरकार इस डील को फाइनल नहीं करा सकी।
आदित्य ठाकरे ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के मंत्री और विधायक पिस्तौल चलाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सरकार इस इंडस्ट्री को महाराष्ट्र में लाने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी के संपर्क में रहती तो आज ये प्लांट महाराष्ट्र में बन रहा होता। तमिलनाडु में डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ बीजेपी ने हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बीजेपी डीएमके सांसद पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने एक वीडियो को साझा कर आरोप लगाया कि ए राजा की टिप्पणी भड़काऊ है और वो खास समुदाय को निशाना बनाकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वीडियो में तमिल में सांसद ए राजा ने कथित तौर पर कहा, मनुस्मृति में शूद्रों का अपमान किया गया है और उन्हें ना बराबरी, शिक्षा, रोजगार का अधिकार था और ना ही वे मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। राजा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब तक आप हिंदू हैं आप शूद्र रहेंगे, आप जब तक शूद्र हैं वैश्या की संतान हैं, जब तक आप हिंदू हैं आप पंचमन यानी कि दलित हैं, जब तक आप हिंदू हैं आप अछूत हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, आप में से कितने लोग वैश्या का संतान बने रहना चाहते हैं, आप में से कितने लोग अछूत बने रहना चाहते हैं। अगर हम इन सवालों के प्रति मुखर होंगे तो ये सनातन को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं राजा ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शूद्र कौन है, क्या वे हिंदू नहीं है, मनुस्मृति में उनका अपमान क्यों किया गया और क्यों उन्हें बराबरी, शिक्षा, रोजगार और मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया। द्रविड़ आंदोलन जिसने 90% हिंदुओं को बचाया, जिसने इन प्रश्नों को उठाया, उनका हल निकाला, उसे हिंदू विरोधी नहीं कहा जा सकता। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने एक ट्वीट में कहा, तमिलनाडु की राजनीति की खराब स्थिति, डीएमके के एक सांसद ने एक बार फिर एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला है। उनका लक्ष्य ही दूसरों का तुष्टीकरण करना है। उन नेताओं का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो ये सोचते हैं कि वो तमिलनाडु के मालिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।